फ्रेजल वर्ब्स। अक्सर इनको लेकर कंफ्यूजन होती है ना। लगते तो ये थोड़े मुश्किल हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या फिर डेली यूज की इंग्लिश, दोनों के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम 120 सबसे जरूरी फ्रेजल वर्ब्स को एकदम आसान बनाएंगे। इंग्लिश डेफिनेशंस और साथ में हिंदी एक्सप्लेनेशंस, सब कुछ, ताकि आपकी पकड़ इन पर एकदम मजबूत हो जाए। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे, फिर हम अल्फाबेटिकली चलेंगे ए से लेके डी तक, और एंड में कुछ फाइनल वर्ड्स के साथ रैप अप करेंगे। सिंपल। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए से शुरू होने वाले वर्ब्स। ये रहा हमारा पहला सेट। तो ये है हमारी पहली लिस्ट। इसमें आपको अकाउंट फॉर से लेकर ब्रेक डाउन तक मिलेगा। एक बात पर गौर कीजिएगा कि एक ही वर्ब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कितना अलग मीनिंग दे सकता है ना इंटरेस्टिंग। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला है अकाउंट फॉर। इसका मतलब है जवाब देना या कारण बताना। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट अकाउंट फॉर योर एब्सेंस, मतलब आपको अपनी गैरहाजिरी का कारण बताना होगा। सिंपल। नेक्स्ट, आंसर फॉर। इसका मतलब है किसी गलत बात की जिम्मेदारी लेना। फिर है आस्क आफ्टर, मतलब किसी के बारे में पूछना, खास तौर पर उनकी हेल्थ के बारे में। अटेंड ऑन का मतलब है सेवा करना। और बैकआउट, वेल, इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे, किसी बात से पीछे हट जाना या मुकर जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेयर डाउन, मतलब किसी चीज को जोर से दबाना या कुचलना। ब्लो ओवर, मतलब किसी मुसीबत का बिना नुकसान पहुंचाए गुजर जाना। फिर है बाउंड फॉर। इसका मतलब है किसी डेस्टिनेशन की तरफ जाना, जैसे हम कहते हैं दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर दिल्ली। और हाँ, यहाँ पर ब्रेक डाउन का मतलब है किसी मशीनरी का काम करना बंद कर देना, जैसे माई कार ब्रोक डाउन। ध्यान रखिएगा, इसका एक और मतलब भी होता है, इमोशनल वाला, जो हम आगे देखेंगे। ओके, अब बारी है बी से शुरू होने वाले वर्ब्स की। और ट्रस्ट मी, इस सेक्शन में कुछ बहुत ही कॉमन वर्ब्स हैं जो आपको रोज सुनने को मिलते होंगे। तो ये रही हमारी अगली लिस्ट, और आप देखेंगे कि ब्रेक वर्ब कितनी बार आता है, पर हर बार एक बिल्कुल नए मतलब के साथ। यही तो फ्रेजल वर्ब्स की खासियत है, थोड़े ट्रिकी पर इंटरेस्टिंग भी। सो जैसा मैंने पहले हिंट दिया था, ये रहा ब्रेक डाउन का दूसरा मतलब। इस बार ये इमोशनल है, मतलब हिम्मत हार जाना या फूट फूट कर रोने लगना। देखा, बस एक प्रेपोजिशन ने वर्ब का पूरा मीनिंग ही बदल दिया। कमाल है यार। अच्छा, आगे है ब्रेक इनटू, मतलब जबरदस्ती कहीं घुसना। ब्रेकआउट, जैसे किसी बीमारी या लड़ाई का अचानक फैल जाना। ब्रेकअप, वेल, रिश्ते का टूटना। और ब्रिंग अबाउट, मतलब किसी चीज के होने का कारण बनना। नेक्स्ट, ब्रिंग डाउन, यानी किसी चीज को कम करना, जैसे प्राइसेस। बैकअप, मतलब सपोर्ट देना या सहायता देना। अब ये देखिए, ब्रिंग अप, इसके दो कॉमन मीनिंग्स हैं। एक तो है पालन पोषण करना, जैसे शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर ग्रैंड पेरेंट्स। और दूसरा मतलब है किसी मुद्दे को उठाना, जैसे प्लीज ब्रिंग दिस अप इन द मीटिंग। सो कॉन्टेक्स्ट इज की। एंड फाइनली, कॉल फॉर, जिसका मतलब है मांग करना। ऑलराइट, बी हो गया। अब सी पर आते हैं। इसमें हम खास तौर पर कॉल और कम से शुरू होने वाले वर्ब्स को देखेंगे, जो बहुत कॉमन है। तो इस लिस्ट में कॉल ऑफ जैसे वर्ब्स हैं, मतलब कैंसिल कर देना, या फिर कम अक्रॉस, मतलब अचानक किसी से मिल जाना। चलिए इन पर एक क्लोजर लुक लेते हैं। पहला है कॉल ऑफ, मतलब रद्द कर देना। अब कॉल ऑन और कॉल अप पर ध्यान दीजिए, सुनने में एक जैसे लगते हैं, राइट? पर कॉल ऑन का मतलब है किसी से जाकर मिलना, और कॉल अप का मतलब है किसी को याद करना, बिल्कुल अलग। तो कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, कैरी ऑन मतलब जारी रखना, और कैरी आउट मतलब किसी काम को पूरा करना या एक्सिक्यूट करना। नेक्स्ट अप, कैच अप विथ। इसके भी कई यूजेस हैं। आप किसी दोस्त के साथ कैचअप कर सकते हैं, मतलब इतने दिनों से क्या चल रहा है ये सब जानना। या फिर आप अपने काम में कैचअप कर सकते हैं, मतलब जो काम पीछे छूट गया है उसे पूरा करना। फिर है क्लियर समवन ऑफ, मतलब किसी को आरोप मुक्त करना। कम अबाउट मतलब कुछ होना, घटित होना। और कम अक्रॉस, जैसा हमने पहले बात की, किसी से अचानक मुलाकात हो जाना। चलिए सी से डी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन में भी कुछ ट्रिकी वर्ब्स आने वाले हैं, सो पे अटेंशन। ओके, इस लिस्ट को जरा ध्यान से देखिए। इसमें कुछ बहुत यूजफुल वर्ब्स हैं, पर मैं आपका ध्यान एक कंफ्यूजिंग पेयर पर लाना चाहता हूं। डील इन, डील आउट और डील विद। ये तीनों सुनने में बहुत सिमिलर हैं,
पर इनके मतलब बिल्कुल अलग हैं। चलिए अभी इन्हें समझते हैं। पहले बाकी के वर्ब्स देख लेते हैं। कम ऑफ मतलब सफल होना। कॉर्डन ऑफ इसका मतलब है किसी जगह की घेराबंदी करना, जैसे पुलिस करती है। काउंट ऑन मतलब किसी पर निर्भर होना या भरोसा करना। और कट आउट फॉर मतलब किसी काम के लिए सूटेबल होना, जैसे कोई कह सकता है आई एम नॉट कट आउट फॉर अ डेस्क जॉब, मतलब ये काम मेरे लिए नहीं बना। ऑलराइट, तो अब आते हैं उस कंफ्यूजिंग पेयर पर। पहला है डील इन। इसे हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज के बिजनेस या व्यापार की बात करते हैं। फॉर इंस्टेंस, दैट कंपनी डील्स इन एंटीक फर्नीचर, मतलब वो कंपनी एंटीक फर्नीचर का व्यापार करती है। तो डील इन था व्यापार के बारे में। अब है डील आउट, जिसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना, जैसे ताश के पत्ते बांटना। और तीसरा है डील विथ, मतलब किसी पर्सन या सिचुएशन को हैंडल करना या उससे निपटना। देखा, तीनों कितने अलग हैं। ओके, मूविंग ऑन। डू अवे विथ मतलब अबॉलिश कर देना, समाप्त कर देना। और ड्रॉप इन मतलब बिना बताए किसी से मिलने पहुंच जाना। तो हम अपने सेशन के एंड में आ गए हैं। चलिए कुछ फाइनल वर्ड्स पर नजर डालते हैं। देखिए, इन सभी फ्रेजल वर्ब्स पर कमांड पाने का सबसे अच्छा तरीका है रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन। सो जैसा कि यहाँ लिखा है, ऑल द बेस्ट, कीप रिवाइजिंग। उम्मीद है आपको इससे मदद मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।